कि जब हम सच्चे मन से आराधना करते हैं तो भगवान गणेश हमारे सभी कष्टों को हर लेते हैं और हमारे जीवन को खुशियों से भर देते हैं। आज मैं आपको इन्हीं विघ्नहर्ता श्री गणेश से जुड़े कुछ ऐसे तथ्यों के बारे में बताऊंगा जो कि आप शायद ही जानते हो। नमस्कार, मैं शानदार आप सभी का आदर्शन लाइव में स्वागत करता हूँ। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। भगवान गणेश की पूजा सिर्फ हिंदू धर्म में ही नहीं बल्कि बौद्ध धर्म में भी की जाती है। बौद्ध धर्म में गणेश को विनायक के रूप में जाना जाता है। तिब्बत, चीन और जापान जैसे देशों में गणपति की बड़े धूमधाम से पूजा की जाती है। जापान में भगवान गणेश के करीब 250 मंदिर हैं। जापान में केंजितेन की लोग पूजा करते हैं जो कि भगवान गणेश का ही रूप है। केंजितेन भगवान भी सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करते हैं जो कि भगवान गणेश भी किया करते हैं। कुछ दिनों पहले ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन ने दावा किया कि कई सालों पहले मध्य एशिया में गणेश की पूजा होती थी। गणेश भगवान की मूर्तियां आपको म्यांमार, अफगानिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, थाईलैंड और मेक्सिको जैसे जगहों में देखने को मिलता है। गणेश जी की मूर्ति विश्व के लगभग हर आर्ट गैलरी और म्यूजियम में देखने को मिलती है। अक्सर आप भगवान गणेश की तस्वीर के साथ शुभ लाभ लिखा जरूर देखते होंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि ये आया कहाँ से। महादेव के पुत्र गणेश जी का विवाह प्रजापति विश्वकर्मा की पुत्री रिद्धि और सिद्धि नामक 2 कन्याओं से हुआ था। गणेश जी को सिद्धि से क्षेम और रिद्धि से लाभ नामक 2 पुत्र हुए। लोक परंपरा में इन्हें ही शुभ लाभ कहा जाता है। हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि घर के मुख्य द्वार पर यदि स्वास्तिक बना के साथ में शुभ लाभ लिखे तो उन पर गणेश जी की कृपा बनी रहती है। अब बात करते हैं गणेश जी के शरीर के बारे में। गणेश जी के शरीर के हिस्सों का भी अपना अलग अलग महत्व है। उनके बड़े बड़े कान का रहस्य यह है कि वो सबकी सुनते हैं पर निर्णय अपनी बुद्धि से लेते हैं। बड़े कान इस ओर भी इशारा करते हैं कि बुरी बातों को त्याग कर अच्छी बातों को अपने कानों में डालना चाहिए। उनकी लंबी सूंड दूर से ही आने वाली परेशानियों को पहचान लेती है, जिससे उन्हें आने वाले संकट का पहले से ही पता चल जाता है। उनका टूटा हुआ दांत उनकी बुद्धिमत्ता का प्रतीक माना जाता है। गणेश जी के शरीर के 2 रंग हैं, जिनमें से लाल रंग समृद्धि का है और हरा रंग शक्ति का प्रतीक माना जाता है। इसी के चलते कहा जाता है कि इनके अंदर शक्ति और समृद्धि का वास है। गणेश भगवान के कानों में वैदिक ज्ञान, मस्तक में ब्रह्मलोक, आंखों में लक्ष्य, दाएं हाथ में वरदान, बाएं हाथ में अन्न, सूर्य में धर्म, पेट में सुख समृद्धि, नाभि में ब्रह्मांड और चरणों में सप्तलोक है। हालांकि उनके कुछ अंगों के दर्शन को अशुभ भी माना गया है। गणेश जी के जो अंग वस्त्र और आभूषणों से ढके हुए हैं उन अंगों को देखना वर्जित है। अगर किसी की गलती से भी उन अंगों पे नजर चली जाती है तो उसके साथ अशुभ होना तय है, जैसे कि पीठ, नाभि और कंठ। गणपति की पीठ में दरिद्रता का वास होता है, इसलिए गणपति के पीठ के दर्शन नहीं करने चाहिए। गणपति की नाभि को देखने से मानसिक विकार आते हैं, यह मन को अशांत करती है। गणपति के कंठ के दर्शन से कंठ के रोग हो सकते हैं, इसलिए इनके कंठ को भी नहीं देखना चाहिए। जब भी आपके घर में गणेश पूजा होता होगा तो आप देखते होंगे कि उनके पूजा में तुलसी को नहीं चढ़ाया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि गणेश जी की पूजा में तुलसी को वर्जित माना गया है। गणेश जी विवाह से बचने के लिए तपस्या कर रहे थे, तभी तुलसी माता वहां आई और गणेश जी की तपस्या भंग करने लगी। जैसे ही गणेश जी की तपस्या भंग हुई तो उन्होंने क्रोध में आकर तुलसी को श्राप दे दिया कि अगले जन्म में तुम एक पौधा बनोगी और एक असुर से तुम्हारा विवाह होगा। यह सुनकर माता तुलसी को भी गुस्सा आ गया और उसने भी गणेश जी को श्राप दे दिया कि जिस फल की प्राप्ति करने के लिए तुम ये तपस्या कर रहे हो वो पूरा ना हो और तुम्हारी जल्द ही 2 शादियां हो। इसलिए गणपति जी की पूजा में तुलसी नहीं चढ़ाई जाती। गणेश जी एकमात्र ऐसे देवता हैं जिन्हें दुर्वा यानी कि दूध चढ़ाया जाता है। अलग अलग भगवानों को अलग अलग चीजें अर्पित की जाती है, लेकिन सिर्फ भगवान गणेश ही एकमात्र ऐसे देवता हैं जिन्हें दुर्वा अर्पित किया जाता है। कहते हैं कि अगलासुर नाम का राक्षस ऋषि मुनियों को जीवित ही निकल रहा था।
ऐसे में गणपति जी भी उस राक्षस को निकल गए थे, जिसके कारण उनके पेट में जलन होने लगी। इस जलन को शांत करने के लिए कश्यप ऋषि ने उन्हें दुर्वा चढ़ाया, जिसके कारण गणेश जी शांत हुए। हर युग में गणेश जी के अलग अलग रूप की आराधना की गई है। गणेश पुराण के अनुसार सतयुग में उनके 10 भुजाओं वाले सिंह की सवारी वाला विनायक रूप, त्रेता युग में श्वेत वर्ण 6 भुजाओं वाले मयूर की सवारी मयूरेश्वर रूप, द्वापर युग में 4 भुजाओं वाले लाल वर्ण एवं मूषक की सवारी वाले गजानन, कलयुग में 2 भुजाएं अश्ववाहन धूम्र वर्ण ध्रुम केतु रूप प्रचलित रहेगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज के हमारे इस वीडियो से आपको कुछ आज नया जानने को मिला हो। तो हमारे ऐसे ही रोचक भरे वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल से बने। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।